तमाम हाजरीन को, और इसमें सभी हीरे जवाहरात मौजूद हैं, स्पेशली मसूद अली खान साहब और मेरे रूहानी उस्ताद मंशा काजी साहब, आप सबको और स्पेशली मेरे असातिज़ा को अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी चीज़ ये कि जो आमिर कमर मलिक साहब के हवाले से मैं बात करूँगी कि जो ये काम कर रहे हैं ये हम सब कलम वालों को करना चाहिए था, और इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इस चीज़ का आगाज़ किया कि दीन के हवाले से। और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कलम वालों की अपनी अपनी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, कोई दुनियादारी के लिए काम करते हैं कलम के हवाले से और कोई दीन पर, और ये ज़्यादा मुश्किल है। कलम की दोनों ताकतों में दीन के हवाले से काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो इसमें रिसर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है मेरे तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि मेरे वालिद एक दीनी राइटर रहे हैं, मुझे पता है कि मुश्किल है काम। तो आमिर साहब से अल्लाह ताला ने मुलाकात करवाई, और कलम वालों का बाजू होते हैं। और मैं समझती हूँ कि हम सब एक कबीला है और ये खुदा के चुने हुए लोग होते हैं, अगर हम समझें तो दुनियादारी के एतबार से भी और आगे भी ये सिलसिला रहेगा। तो जहाँ तक ये कि इनका साथ देने की बात, तो हर इंसान अपने अपने जहन के हवाले से, कलम वाले लोग, हर इंसान कलम वाले का साथ नहीं दे सकता। पहली बात कि कलम वाले का साथ देने के लिए भी वो बंदा चाहिए जिसके जहन में ये सारी तरतीब हो और नजरिया हो कलम का। तो मसूद साहब को मैं शामिल करते हुए बात करी कि कलम वाले का साथ भी तो वही दे सकता है जिसके अंदर खुद से कोई ताकत होगी कलम के हवाले से। तो जब मैंने इनका बयान सुना और इनकी बुक का हिसाब किताब लगाया, तो ये दीनी एतबार से कलम का मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं, और हमने अपने अपने हवाले से, कलम वालों ने इनका साथ देना है। आम आदमी साथ नहीं दे सकता कलम वाले को, पहली बात। तो उसमें जो मेरे ज़िम्मे है वो मैं अपने हवाले से इनका साथ दे रही हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा ही कुछ मुश्किल से काम दिए हैं। मैंने कभी आसान क्वेश्चन पेपर को आसान को लेके नहीं चली ना, मैं उसको मानती हूँ। तो मैं अपने हवाले से इनके साथ चलूँगी, और उसमें जो भी मैं बेहतर समझूंगी कर सकती हूँ मैं करती रहूँगी। और मैं हमेशा अच्छे महाजों पर ही मेहनत करने की आदि, तो इनका हम साथ देंगे जहाँ तक मैं दे सकूँगी, उससे आगे बढ़ के कोशिश करूँगी। और इन्होंने जो किताब लिखी है उसके बारे में मैं बात करूँगी कि बड़ा आजकल की नौजवान नस्ल चाहती है कि बिल्कुल ही मुख्तसर सी चीज़ें हों, ताकि वो जल्दी जल्दी, हम भी ये चाहते हैं कि नौजवान नस्ल किसी बहाने से कुछ हजम करे किताब के बारे में और दीन के बारे में। जो इन्होंने बुक लिखी है वो एक अच्छा असर है कि हम यूथ को बताएं कि ये अगर स्टडी कर लो तो बेसिक उन्हें कुछ दीन के बारे में, आमिर साहब, दीन के बारे में उन्हें कुछ जल्दी समझ में आती जाएगी। कि बच्चे लेंथी नहीं चाहते, बच्चे सब्जेक्टिव टाइप मसूद साहब नहीं चाहते। तो वो ये है कि मुख्तसर अगर वो पढ़े इनकी बुक को, तो मैं समझती हूँ कि वो अच्छा है। तो मैंने भी इनसे जल्दी से वो बुक ली थी कि मैं अपनी बेटी को कहूँगी कि ये समझने की कोशिश करो, ताकि कुछ आप लोगों के अंदर जाए दीन के बारे में। और बाकी हम हर हवाले से इनके साथ हैं। बड़ी खुशी की बात है कि अभी भी कलम वाले ये काम कर रहे हैं। बेशक कम सपोर्ट मिलती गवर्नमेंट से, कम सपोर्ट मिलती इदारों से, लेकिन हम अपनी हिम्मत जुटा के रखते हैं, इसीलिए हम कलम वाले कहलाते हैं। तो ये अच्छा मिशन है जो ये लेके चल रहे हैं, और जहाँ तक हम चलेंगे इनके साथ, इन्हें पता है पहले भी जैसे हम कर रहे हैं और जैसे हम आइंदा भी इनका साथ देंगे, और इन्हें यकीन होना चाहिए कि हम आपका साथ देंगे। और एक शेर आप लोगों की खिदमत में अर्ज करती हूँ कि आसान फार्मूला है कलम वालों का कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो जो चाहे इसको कलम करे, और कलम हमेशा अपनी मंजिलों को पहचानता है। तो ये एक मिसाल भी है मेरी सूरत में या आप सबकी सूरत में कि जब मैं लाहौर में आई थी कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन खुदा ने कलम दिया तो फिर कलम खुद ही लेके जाता है मंजिलों पे। और मसूद साहब को भी पता है कि मैं उन सीटों पर आने से स्टार्ट हुई और आज यहाँ तक लेके आए, तो कलम के अलावा और कोई चीज़ नहीं आगे लेके जा सकती। और ये एक बड़ा पक्का असर है और एक बड़ी मजबूत सिफारिश है, और ये आप सब लोग कलम के सिलसिले को समझते हैं। बहरहाल हम सब इनके साथ हैं और इन्हें पता होना चाहिए कि हम साथ देंगे, और हम चाहें कि आइंदा भी ये कुछ ऐसी बुक्स लिखें मुख्तसर तरीन, जो हमारी नई नस्ल जैसे चाहती है मेहनत कम करना या तो वो जल्दी जल्दी हजम करें, और ये छोटी छोटी अपने कुछ किताबचे लिखें आप, और ऐसे इसकी फॉर्म में कंपोज करें, और वो सारा जो है अखबारात में भी इनके सिलसिले लगाए जाएँ, और सारा काम टेक्निकली वो मैं आगे लेके चलूँगी इनके साथ, ताकि यूथ को फ़ायदा हो। बाकी कॉलेजेस का काम तो आप लोग समझते हैं, और जैसे सोशल मीडिया के बारे में भी मैं बताती रहती हूँ कि बच्चों को सोशल मीडिया का पता चल गया, पिछली तरतीब का अंदाज़ा नहीं। तो आमिर साहब इस बारे में भी कुछ लिखें, और मेरे साथ ये भी डिबेट लेकर चलें कि हमें बच्चों को तरतीब का बताना है कि सोशल मीडिया हमारी एज में यूज़ करें, पहले सब कुछ बन के दीन का सीख के, दुनिया का सीख के, कलम की तरफ कुछ हिम्मत करके फिर सोशल मीडिया पे लाएं।
क्योंकि सोशल मीडिया पे भी कामयाब हो रही है जो पिछली कई जगह लड़कर आए, नहीं तो मतन कोई नहीं होगा तो सोशल मीडिया ले आएगा अपने अंदर उठा के भी बाहर फेंक देगा। तो इस बारे में कुछ बात किया जाए, तरतीब बच्चों को बताई जाए कि चीज़ों की तरतीब क्या लानी थी। और बाकी आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो मुख्तसर तारुफ मैंने अपना पेश किया। तो और कलम वालों को कलम वाला क्या तारुफ देगा, आप सबके दरमियान मौजूद हूँ तो आपकी कबीलियत की मैं एक आम सा हिस्सा हूँ और इसका हिस्सा बन के रहना चाहती हूँ। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे पजीर राय दी। और मसूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मंशा काजी साहब आप भी कभी कभी मेरी तहरीर देख लेते हैं, और आपका भी शुक्रिया। और आमिर कमर मलिक साहब, आपके साथ काम का हमारा सिलसिला जो मेरे अंदाज से मैं करवाती हूँ आपके साथ उस तरह चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।